नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की इतनी बदरंग, इतनी बदसूरत और इतनी बेकार तस्वीरें देश ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अभिमान लाल किले पर प्रहार हुआ हो। लाल किले पर प्रदर्शनकारी फिर से इकट्ठा हो गए थे। आपको बता दूं, प्रदर्शनकारी किसानों का यह समूह टीकरी बॉर्डर से आया था। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किले के परिसर से हटा दिया था। मंगलवार को दिन में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह लाल किला पहुंच गया था। उसके बाद उन्होंने लाल किले के अंदर घुसकर उसकी प्राचीर पर चढ़ गए और उन्होंने अपने झंडे तक वहां पर लहरा दिए। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे थे वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी कि वहां पर झंडे तक लहराए गए हैं। आपको बता दूं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आईटीओ में किसानों के साथ पुलिस की भिड़ंत हुई थी और किस तरह से आपने देखा था कि किसानों ने किस तरह का हुड़दंग काटा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की आपसी भिड़ंत में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। एक पुलिसकर्मी पर कुछ प्रदर्शनकारी हमला करने वाले थे, जिसे कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने बचा लिया। आईटीओ पर कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ तेजी से ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे, जिससे बचने के लिए मजबूरन पुलिसकर्मियों को आगे से हटना पड़ा। किस तरह से आप देख रहे थे कि ट्रैक्टर्स, आईटीओ के वो सर्कल जो है वहां पर किस तरह से पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर से पीछा करा जा रहा था। किस तरह से वो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। आपको बता दूं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा मंजूर किए गए रूट से अलग रूट अपनाया और इसे लेकर कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। और किस तरह से आपने देखा, हुड़दंग की तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी। इसे लेकर दोस्तों एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या पूरा मामला है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरह से कल की जो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी कि आखिर कौन है ये किसान, किस तरह की हुड़दंग की तस्वीरें जो हमारी आंखों के सामने आ रही थी, कैसे करा जा रहा था वहां पे, ये कौन है ये किसान, इसका जवाब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से कल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराया गया था। जी हां दोस्तों, तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। किस तरह से झंडा फहराने की जो तस्वीरें थी आपने देखा होगा, वहां से रिपोर्टिंग भी सामने आ रही थी। आपको बता दूं कि जिसके बाद किसान आंदोलन को लेकर हर तरफ से सवाल उठने लगे। इसी मामले को लेकर पंजाबी फिल्मों के एक्टर दीप सिद्धू का भी भारी विरोध हो रहा है। उन पर आरोप लगे हैं कि जब लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया तब वो वहां मौजूद थे और उन्होंने लोगों का साथ दिया। हर तरफ से घिरे दीप सिद्धू ने अब यह स्वीकार किया है कि जब लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराया गया तब वो वहां मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, उनके ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दीप सिद्धू ने इस बात को स्वीकार किया है। झंडा फहराते वक्त वो वहां पर मौजूद थे। हालांकि उन्होंने ये कहकर अपना बचाव भी किया है कि उन्होंने या उनके समर्थकों ने तिरंगे झंडे को वहां से हटाया नहीं था। सिद्धू ने कहा कि निशान साहिब का झंडा फहराना विरोध का एक सांकेतिक तरीका था। आपको बता दें, निशान साहिब सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारे परिसर में लगाया जाता है। दीप सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को लेकर लाल किले की तरफ मार्च करने के लिए उकसाया। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर के दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना पर दीप सिद्धू ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के कृत्य का यह कहकर बचाव किया कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए हैं कि एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था और इसे कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कट्टरपंथी द्वारा किया जा रहा है। सिद्धू ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए हमने निशान साहिब और किसान झंडा लगाया है और साथ ही किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया है। उन्होंने निशान साहिब की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह झंडा देश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि लाल किले पर ध्वज स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया गया और किसी ने देश की एकता और अखंडता पर सवाल नहीं उठाया। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं, विभिन्न दलों के नेताओं ने लाल किले पर हिंसा की घटना की निंदा की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने घटना का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है कि वह शुरुआत से ही किसान प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं कर सकते। पिछले कई महीनों के किसान आंदोलन से जुड़े सिद्धू ने कहा है कि जब लोगों के वास्तविक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है तो इसी तरह के
एक जन आंदोलन में गुस्सा भड़क जाता है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति में वह गुस्सा भड़क गया है। सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी थे। जब देओल ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था, भाजपा सांसद ने पिछले साल दिसंबर में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बाद सिद्धू से दूरी बना ली थी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं में से एक एवं स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने सिद्धू को शुरू से ही अपने प्रदर्शन से दूर कर दिया था। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही दीप सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस के साथ कनेक्शन को लेकर एनआईए ने समन किया था। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं सिद्धू को लेकर ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से आपने देखा था कि जो लाल किले से वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी कि निशान साहिब का झंडा वहां पर लहरा दिया। किस तरह से आपने देखा था कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है, चाहे वो नागलोई की तस्वीरें हों, चाहे फिर वो आईटीओ की तस्वीरें हों, चाहे फिर वो लाल किले की तस्वीरें हों। किस तरह से आपने देखा था कि हुड़दंग इतना मचा रहे थे ये लोग, किस तरह से डीटीसी बस में ट्रैक्टर से टक्कर मारी जा रही थी। ये तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। और तो और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि किस तरह से आईटीओ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया था। भारतीय किसान संघ बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की रैली में गड़बड़ी फैलाने वालों की पहचान कर ली गई है और वे राजनीतिक पार्टियों से हैं, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या किसान आंदोलन उनके हाथ से निकल गया है। इससे पहले सुबह बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि रैली शांतिपूर्ण चल रही थी और उनके पास प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा करने की कोई खबर नहीं थी। आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइंस शामिल हैं। आपको बता दूं, इसके अलावा ग्रीन लाइन के सभी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली के 3 बॉर्डर पॉइंट्स यानी कि सिंघू, टिकरी और गाजीपुर से शुरू होनी थी। पहले ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर यानी कि डीटीयू, शाहबाद डेयरी, बरवाला गांव और खारखोड़ा टोल प्लाजा तक जानी थी। आपको बता दूं, इस दौरान ट्रैक्टर रैली 63 किलोमीटर का रूट कवर करती। टिकरी बॉर्डर से शुरू होने वाली रैली 62 किलोमीटर का रूट तय करती और नागलोई, बापरोला गांव, नजफगढ़ से गुजरेगी। और आपको बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली ट्रैक्टर परेड NH-24 के कुछ हिस्सों पर पहुंचकर राइट टर्न लेती और रोड नंबर 56 ISBT आनंद विहार और ये तमाम इलाके, जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचती हुई इस रैली में 68 किलोमीटर का फासला तय करती। मगर इस फासले ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए कि किस तरह से आपने देखा वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी, चाहे फिर वो नागलोई का हुड़दंग हो, चाहे फिर वो आईटीओ का हुड़दंग हो। किस तरह से आपने देखा था रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर आ गई थी, पर किसान इतनी भारी मात्रा में वहां पर मौजूद थे कि किस तरह से पत्थरबाजी वहां से सामने आ रही थी। रैपिड एक्शन फोर्स पर वो पत्थरबाजी करे जा रहे थे और साथ ही डंडे तक बरसा रहे थे। किस तरह से आपने देखा था कि पुलिस कर्मी तक वहां पर घायल हो गए थे, मीडिया कर्मी भी वहां पर काम कर रहे थे। आपने देखा था किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही। दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिना समय गवाए इसे जल्दी से शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।